आशीष कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता से बात करते हैं। आशीष, सिंगापुर से भी दूसरे देश में शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि सिंगापुर में भी पर्याप्त नहीं हो रहा है इलाज? देखिए, ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ, सूत्रों से हमें इस बात की, उच्च सूत्रों से जानकारी जरूर मिली है कि अगर सिंगापुर में प्रॉपर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हो पाती है, इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांट को लेकर के संशय जरूर बना हुआ है। इसी वजह से सरकार विचार कर रही है कि अगर मेडिकल एडवाइस इस तरह से सरकार को दिया जाता है कि सिंगापुर के अस्पताल में इलाज संभव नहीं है उस लड़की का, तो उसे जरूर दूसरे देश, जिसको कंसिडर किया जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम भी ले जाया जा सकता है, या एक आध और ऐसे देश हैं जिन्होंने खुद अपनी तरफ से ऑफर किया है कि पूरे इंटेस्टाइन का ट्रांसप्लांट वो कर सकते हैं। सरकार खुल करके अभी कौन से देश के विकल्प अवेलेबल हैं ये तो नहीं बता रही, लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक यूके का एक ऑप्शन है जो जरूर टटोला जा रहा है, और भी एक आध देशों ने अपनी तरफ से खुद ऑप्शन दिया है सरकार को। और अगर जरूरत पड़ती है, सिंगापुर के अस्पताल की तरफ से मेडिकली एडवाइस किया जाता है कि कहीं और ले जाकर के इलाज कराने की जरूरत है, तो इस विक्टिम लड़की की जिसका इलाज वहां चल रहा है उसे सरकार कंसिडर कर रही है कि किसी और देश में ले जाकर के इलाज करा के हर संभव कोशिश की जाए ताकि उसकी जान बच सके। अभी फिलहाल इस बारे में फैसला नहीं हुआ है, बस सरकार विचार कर रही है। जैसा मैंने आपको बोला कि मेडिकल एडवाइस अगर मिलती है, जरूरत पड़ती है, तो निश्चित तौर पर सरकार के सामने विकल्प खुला हुआ है। इस बारे में विचार किया जा रहा है किसी बेहतर देश, किसी और दूसरे देश में ले जाकर के जहां पर नीडेड ट्रांसप्लांट की का पूरा ऑप्शन अवेलेबल हो सरकार के पास, वहां ले जाकर के सरकार हर संभव कोशिश करेगी कि इस पीड़ित लड़की की जान बचाई जा सके। आशीष, दिल्ली में डॉक्टरों ने फैसला किया कि सिंगापुर भेजा जाए, जैसा कि सरकार ने कहा, उसके बाद अब वहां से भी शिफ्ट किया जा सकता है। पहले क्या नहीं पता चल पाया था कि सिंगापुर में ये सुविधा है पूरी तरह से या नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं मेडिकल एडवाइस जरूर था कि सिंगापुर के अस्पताल में इसकी सुविधा अवेलेबल होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी कि सिंगापुर का ऑप्शन इस वजह से सरकार ने अपनाया था। सिंगापुर इसलिए विक्टिम को भेजा गया था क्योंकि सिंगापुर के लॉज भी परमिट करते हैं कि सिर्फ परिवार के सदस्य ही नहीं, परिवार के सदस्यों के अलावा भी अगर कोई डोनर्स हैं, अगर लिवर का ट्रांसप्लांट होना हो या किडनी का ट्रांसप्लांट होना हो, तो बहुत ईजिली वहां के कानून को देखते हुए कराया जा सकता था। इसमें कोई कानूनी पेचीदगी नहीं आती। प्राइमरीली इस वजह से सिंगापुर भेजा गया था पीड़ित लड़की को इलाज के लिए। लेकिन अभी इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि संभव है कि शायद पूरे इंटेस्टाइन का ट्रांसप्लांट सिंगापुर में संभव ना हो, और अगर ऐसी सूरत होती है, मेडिकल एडवाइस मिलती है, तो सरकार निश्चित तौर पर किसी दूसरे देश में उसे जा सकती है इलाज कराने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, हर कोशिश की जाएगी कि उस लड़की की जान किसी भी तरह से बचे।